बांध नहीं बनना चाहिए, कितने लोग कितने विरोध में हैं। चलिए, बांध नहीं बनना चाहिए, इसको लेकर लोग विरोध कर रहे हैं कि बांध नहीं बनना चाहिए, उससे सहमत नहीं है। यहाँ की आम आवाम कहती कि नहीं, बांध बनने से नुकसान है। किसकी बात सरकार माने? देखिए, अभी के जो भी जनप्रतिनिधि आपने जिसको भी लिया है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि वह समाज सेवा कर करके या गांव के माहौल को देख करके कोई आगे नहीं बढ़े हैं। वो विधायक हो, एमपी हो या मिनिस्टर हो, इस इलाके के जो भी लोग हैं, उनको गांव से कुछ लेना देना नहीं है। देखा नहीं कि दरभंगा तबाह हो गया। बांध के अंदर में जितनी भी जमीन थी वो आज रेगिस्तान में बदल चुका है। मान ली नेपाल से यहाँ अररिया तक जो भी जितने भी गांव है नदी के किनारे, सब बांध के अंदर आ रहा है। तो कच्ची बांध बन रहा है, कभी टूटेगा तो उधर बड़का बड़का नदी महानंदा बह जाएगा। आबादी से ये आबादी है, सब बर्बाद हो जाएंगे। वो इस बांध से किसी को फायदा हुआ नहीं है। बहुत धन्यवाद है नेहा जी, आपने सरकार तक इतना बात पहुंचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद है। जो महानंदा नदी जो सरकार का योजना जो बना है, इसमें हजारों पंचायत, हजारों घर यह नदी के कटाव में चले जाएगा। और जब नदी के कटाव में चले, इससे मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं, अगर जान मारना है, ऐसे करना है तो यह देश से या राज्य से हम लोग को भगा दे। अभी ऐसे ही बिहार के लोग भिखारी बने हुए हैं, दिल्ली पंजाब खटते रहते हैं। बगैर दिल्ली पंजाब से किसी गुजारा नहीं होता है। अररिया के झमटा पंचायत में मौजूद हूं और वो कटाव भी मैं आपको दिखाऊंगी। क्या कुछ परेशानियां हैं, बताया जा रहा है कि जिस तरीके से महानंदा बेसिन बनने की तैयारी है, यानी बांध बनने को लेकर काफ़ी चर्चा काफ़ी दिनों से चल रही है। और आपको बता दें, पिछले 10 साल, 20 साल, 30 साल के पीछे भी आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं सीमांचल में सबसे बड़ी समस्या अगर देखी जाए तो वो बांध की समस्या है, वो बाढ़ की समस्या है। क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ जो ग्रसित इलाका है वो बिहार के सीमांचल इलाके सबसे ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि सालों से बाढ़ आने के बावजूद भी आखिर सरकार के पास समाधान क्यों नहीं है। यहाँ की जनता क्या सवाल पूछती है, लेकिन मैं आपको बताते चलूं कि महानंदा बांध को लेकर हजारों घर ऐसे हैं जो तबाह हो जाएंगे और लाखों की आबादी जो इस चपेट में आने वाली है। इसको लेकर कहीं ना कहीं अब लगातार लोग विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। लोगों का सवाल है कि बांध बनने से नुकसान होगा, इसलिए बांध नहीं बनाकर सरकार को एक तरह से अल्टीमेटम के तौर पर दिया जा रहा है, एक सजेशन के तौर पर दिया जा रहा है कि यहाँ पर जो पहले से नदी बनी हुई है उसका जो गाद है उसको निकाल दिया जाए, गहराई बढ़ा दी जाए, चौड़ाई को पूरा किया जाए, ताकि सरकार का जो पैसा है वो कम खर्च भी हो और यहाँ की आबादी पर इसका किसी भी तरह से असर न पड़े। तो उसको लेकर मैं सवाल पूछने के लिए यहाँ पर घाट पर मौजूद हूँ और पूरी तरीके से मैं आपको दिखाऊंगी कि इस महिसाकोल के घाट से कितने हजार लोगों की आबादी जो है उस पर असर होने वाला, जमीन बर्बाद होगी। इन तमाम चीजों को लेकर मैं सवाल पूछूंगी। मैं आपको बता दूं कि किशनगंज से महानंदा बांध बनने की तैयारी में है और यह सेकेंड फेज चल रहा है, जब पूरी तैयारी करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको बताते चले कि आज से 1 महीने पहले 2000 पटना से एक टीम आई थी, इंजीनियर टीम आई थी, जहां पर देखा गया था 22 आकर पूर्णिया के 22 में आए थे और ये देखा गया था वहां के लोग भी प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने भी ये सवाल पूछा कि जो परेशानी है वो बांध की परेशानी, अगर बांध बन जाए तो लोगों को नुकसान ज्यादा होगा, इसलिए बांध नहीं बनाकर खाई जो है पूरी तरीके से नदी का गाद निकाल दिया जाए, गहराई बढ़ा दी जाए, ताकि लोगों को नुकसान भी ना हो, सरकार का भी नुकसान ना हो, राशि में कहीं ना कहीं बचत होगी। अब यहाँ पर जो लोग मौजूद है उनसे मैं सवाल पूछूंगी। सबसे पहले उवैस साहब से मैं सवाल पूछूंगी क्योंकि ये बार बार ये सवाल पूछते हैं कि नहीं, बांध बनाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर सरकार इस चीज पर ध्यान आकर्षित करे और बांध के बदले नदी का जो है वो सफाई होनी जरूरी है, ताकि लोगों का जो खेत है वो उपजाऊ भी हो जाए। सबसे पहले स्वागत है न्यूज़ विन पर उवैस साहब आपका। ये बहुत अच्छी बात है नेहा जी, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ न्यूज़ विन का कि वह हमारे ग्राम में आए और एक बड़ी समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर रही हैं। इसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया सर। उवैस साहब, सबसे पहला सवाल यही होगा कि लाखों हजारों की आबादी जो इस चपेट में आने वाली है उसको कैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? देखिए, सरकार के द्वारा जो अभी एक बात कही जा रही है महानंदा बेसिन या बांध बांधने का पड़वान पर, ये फायदामंद नहीं, ये अभिशाप होगा। ये गांव को या किसानों को बचाने के लिए नहीं होगा, किसानों को बर्बाद करने के लिए और गरीब बनाने का स्कीम है। नदी जो मूल स्वरूप में आज से 100 साल पहले था, अगर उस रूप में आ जाए तो पहले नुकसान कहाँ हुआ करता था 100 साल पहले।
पहले जमीन का यील्ड भी ज़्यादा था, मछुआरे को मछली मिला करता था, लेकिन महानंदा बेसिन या नदी में बांध बांधने से किसान की जिंदगी बदहाल हो जाएगी, किसान गरीब से गरीब फकीर बन जाएंगे। इसलिए इस पर भी राजनीति हो रही है। ये कहा जाए, एक तरफ पप्पू यादव को देखते 5 साल पहले उन्होंने कहा था नहीं, सीमांचल को बदल देना है और बांध पूर्ण तरीके से बनाना चाहिए, और यहाँ की आम आवाम कहती कि नहीं, बांध बनने से नुकसान है। तो किसकी बात सरकार माने? देखिए, अभी के जो भी जनप्रतिनिधि आपने जिसको भी लिया है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि वह समाज सेवा कर करके या गांव के माहौल को देख करके कोई आगे नहीं बढ़े हैं। सारे जनप्रतिनिधि जात पात का नारा देकर के, पैसे पर लोहावना नारा देकर करके कि आसमान से तारे तोड़ के ले आएंगे, जो असंभव बात है, इस नाम पर वोट लेकर के जाते हैं। जमीनी सच्चाई ये है कि आज तक जो भी बांध बना है उसके अंदर जो भी रहने वाले हैं, आप कोसी बांध को ही ले लिए, कोसी को बांधा गया है, उसके बीच में जो भी रह रहे हैं, जो भी आबादी है, सब भिखमंगी करती है। इस इलाके में भी वो भीख मांगने आता है कि बाढ़ आ गया, हम लोग का घर तबाह हो गया है, हम लोग का खेती बाड़ी तबाह हो गया, हम लोग को मदद कीजिए। तो सरकार या जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो, MP हो या मिनिस्टर हो, इस इलाके के जो भी लोग हैं, उनको गाँव से कुछ लेना देना नहीं है। असल एक नया ट्रेंड चल चुका है, शाइनिंग इंडिया, महानंदा बेसिन, जो हमारे समझ से बाहर की चीज़। हम इंग्लिश जानते नहीं, गांव समाज के रहने वाले लोग हैं, जानते नहीं इंग्लिश की क्या चीज़ है। शाइनिंग इंडिया की भी स्थिति हम लोगों ने देख लिया, तो महानंदा बेसिन का स्थिति उससे ज़्यादा खराब हो जाएगा, खराब होने वाला। हाँ, हो जाएगा। हजारों हेक्टेयर जमीन बर्बाद हो जाएगा, यहाँ से नेपाल बॉर्डर से लेकर करके गंगा तक में। कितनी नदियाँ इस चपेट में हैं? यहाँ मेन तो अभी पड़वान को बांधने की चल रही है बात, और महानंदा को बांधने की बात चल रही है। इस बीच में एक छोटी नदी आती है भलवा, जो झमटा के पास ही आकर के पड़वान में गिरती है। दूसरा एक धार है, कटरिया धार है, जो अररिया के पास जाकर के पड़वान नदी में गिरती है। आप जब बांध बांधिएगा तो आप ये दोनों धार को बांध दीजिएगा, दोनों शॉर्ट नदी को बांध दीजिएगा, ये पानी कुएं में चला जाएगा। अच्छा, ये जो बांध होगा, जिस तरह से आप बताते हैं 20 फीट ऊंचा भी होना चाहिए, तो वो पक्का बांध होगा, प्लास्टर होगा, या क्या होगा? सिर्फ मिट्टी होगी? ये मिट्टी का काम होगा यहाँ, तो कभी भी कट सकती मिट्टी। फिर मिट्टी जो कोसी, आप देखा नहीं कि दरभंगा तबाह हो गया, दरभंगा तबाह हो गया, मेंटेनेंस तो कुछ है नहीं। बांध के बीच में की जो जमीन होगी वो रेगिस्तान हो जाएगा, बालू भर जाएगा, उसमें खेती नहीं होगी। और इस इलाके में जोगबनी बॉर्डर से लेकर का आप चले जाइए अररिया तक के एरिया में, नदी का जो अगल बगल का सपोर्टिंग धार या नदी है, वो जो आकर के पड़वान में गिरता, वो सारे बांधे चले जाएंगे, वो सारे पानी कुआं में चला जाएगा। जो पानी सितंबर अक्टूबर में जाकर सूखता है, तो वह पानी अब सूखेगा दिसंबर में जाकर के। दिसंबर में सूखने के बाद आप खेती किस चीज़ का कीजिएगा? न गेहूं का खेती कर सकते हैं, न खेसारी का खेती कर सकते हैं, न चिकना का खेती कर सकते हैं, न तोड़ी का खेती कर सकते हैं, न मक्का का खेती, यानी रबी फसल आपका नहीं होगा, तबाह हो जाएगा। रह गया जून, 15 जून के बाद बाढ़ का मौसम माना जाता है, बरसात का मौसम माना जाता है। आपके पास जनवरी टू जून का टाइम रह जाएगा, 6 माह का, और जिसमें के अंदर में कोई भी खेती नहीं होता है, कोई खेती नहीं हो पाएगा। लोग भी तमाम लोगों से एक एक सवाल मैं पूछूंगी, अब बच्चे यहीं पे बैठे रहना। क्या नाम हुआ आपका? सरपंच जमशेद सरपंच। जमशेद जी, आप ये बताएं कि बांध बनने की वजह से काफी परेशानी होने वाली है, क्या कहेंगे आप? बाढ़ से हम लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन ये बांध जो बांधने से इससे भी ज़्यादा नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हम लोगों का मैसाकोल, झमटा, इधर साइड में जितना भी आसपास में मकान है, मतलब ये सब ठीक है, जो लोग अच्छा तो ये सब जो है बाढ़ के अंदर में आ रहे हैं। थोड़ी आवाज से बोले ताकि लगे कि आप लोगों में दम है। गांव हम लोगों मैसाकोल, झमटा, बसवाड़ी, ये सब जो है बिल्कुल बांध के अंदर में आ रहा, समझा ना? तो आप लोग चाहते हैं कि बांध नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए, इससे नुकसान ही है हम लोग। बांध नहीं बनना चाहिए, कितने लोग कितने विरोध में हैं? चलिए, बांध नहीं बनना चाहिए, इसको लेकर लोग विरोध कर रहे हैं कि बांध नहीं बनना चाहिए, उससे सहमत नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मंजर आलम। मंजर जी, आप ये बताएं कि बांध बनने से क्या नुकसान आप लोगों को लग रहा है और विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? महानंदा बेसिन बनने से हजारों लाखों हेक्टेयर जमीन जो है कि बर्बाद हो जाएगी इस एरिया का,
और हमारी गांव की पूरी आबादी बांध के अंदर आ रहा है। मैं सरकार से यही निवेदन करता हूं कि नदी का गहराकरण किया जाए, मूल शुभ रूप में लाया जाए और जो है कि महानंदा बेसिन का निर्माण नहीं किया जाए, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हमारे गांव की आबादी लगभग 20,000 है, वो कहाँ जाके बसेगा। और क्या नुकसान लग रहा है आप लोगों को? महानंदा बेसिन बनने से जो है कि जिस तरह से आपको कोसी अगर देखे हैं तो जाकर के एक बार देख लीजिए, बांध के अंदर में जितनी भी जमीन थी वो आज रेगिस्तान में बदल चुका है। वही हाल यहाँ का भी होने वाला है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि महानंदा बेसिन का निर्माण नहीं किया जाए, नदी को मूल शुभ रूप में जिस तरह से पहले बहती थी उसका गाद निकाल दिया जाए और उस नदी को चौड़ीकरण किया जाए और नदी के किनारे बांध बनवा दिया जाए। क्या सरकार आपकी बातों से सहमत होंगे? कौन बोले? हाँ, एक एक करके फिर से मैं बोलूं। मेरा नाम है गणेश लाल यादव, भूतपूर्व मुखिया है। बेसिन बनने से, महानंदा बेसिन बनने से बहुत क्षति है। मान लीजिए नेपाल से यहाँ अररिया तक जो भी जितने भी गांव है नदी के किनारे सब बांध के अंदर आ रहा है। क्या कि एस्टीमेट है इसका नदी से 500 मीटर, एक साइड दूसरा साइड 500 मीटर, 1 किलोमीटर की चौड़ाई में। उसके अंदर में जितना भी उपजाऊ जमीन है सब बंजर हो जाएगा, सब बालू से भर जाएगा और गाँव जो है वहाँ पब्लिक नहीं रह सकेगा। 4 महीना घर छोड़ के बाहर आना पड़ेगा, कहाँ जाकर रहेगा, बांध पर कैसे रहेगा, जमीन भी बर्बाद होगा। और वो तो कच्ची बांध बन रहा है, कभी टूटेगा तो उधर बड़का बड़का नदी महानंदा बह जाएगा, बन जाएगा। उसके टूटने से ही बहुत क्षति है। इसलिए बांध नहीं बनना चाहिए, नदी की गहराई को बढ़ाया जाए और उसका चौड़ाई को बढ़ाया जाए। उस बांध नहीं बनना चाहिए, इसको लेकर मैं सवाल पूछ रही हूँ। जरा पीछे आप लोग चलिए ताकि आप लोग बात करें। बांध नहीं बनना चाहिए, इसको लेकर इतने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, विरोध हो रहा है। इनका मानना है कि बांध बनने से जमीन का नुकसान होने वाला है और सरकार को चाहिए कि बांध नहीं बना करके नदी की सफाई होनी चाहिए। और कौन लोग बोलना चाहिए? इधर आइए। बांध नहीं बनना चाहिए क्योंकि यहाँ पे लाखों घरों आबादी से ये आबादी है, सब बर्बाद हो जाएंगे। वो स्थिति में नहीं है कि एक बार मेरा घर टूट जाए तो हम कहीं घर जाके बनाएंगे। और बाढ़ में जो घर बह जाता है, फिर आप लोग क्या मुआवजा मिलता है? कभी मुआवजा कभी भी नहीं मिलता है, बस एक आश्वासन मिलता है कि हाँ अब मिलेगा, अब मिलेगा। कागज पहुँचते पहुँचते फिर साल 2 साल हो जाते हैं, वही फिर हम लोग तिरपाल देकर घर बनाते हैं, फिर वही किसी तरह ये स्थिति होता सही, फिर बांध आके फिर हम लोग बह जाते हैं। अगर ये बांध नदी किनारे बनेगा तो ठीक है, जमीन नदी को गहराई किया जाएगा तो बेहतर है, क्योंकि बांध जो बनेगा तो 1 किलोमीटर दूरी बनेगा, उसके दायरे में कई लाखों घरों की आबादी आ रही है, लाखों घर आ रहे हैं, तो सब तबाह हो जाएगा। इससे कोई फायदा नहीं है। आपसे विनती है कि आप मेरी बातों को आप सरकार तक पहुंचाइए, क्योंकि कई देर ना हो जाए कि उस समय हमको लाठी डंडे का प्रयोग करे, पुलिस हमको पकड़ के लेके जाए। सरकार यही चाहती है। तो अगर सरकार आप लोगों की बात नहीं मानती है तो आप लोग क्या करेंगे? बहुत काफ़ी उग्र प्रदर्शन होगा। मेरा ननिहाल यहाँ पर है, मैं SI मोहम्मद खुर्शीद आलम हूँ। सहरसा जिला में मैं रहा हूँ, 5 साल नौकरी किया हूँ। सुपौल जिला में 5 साल नौकरी किया हूँ। मैं बांध पर भी ड्यूटी किया। कोई भी बांध की स्थिति, बांध से किसी को फायदा हुआ नहीं है। कोसी बांध से किसी को फायदा नहीं हुआ। जब जब बारिश का समय आया बांध ने टूटा, लोगों का नुकसान हुआ है। वही हाल इस 3 जिला के होने जा रहा है। यहाँ की पब्लिक एकदम पूरा मन बना लिया है कि हम बांध बनने नहीं देंगे। अगर बांध ही सरकार को बनाना है तो छोटा में बनाए, मिट्टी निकाल के बगल में दे दे, जिससे हो चूँकि हम लोग 50 साल से इसको भोग रहे हैं। ये नुकसान के अलावा राजनीति के तहत ये साजिश रचा जा रहा है यहाँ के पब्लिक को भगाने का। इसलिए हम सहमत है कि अगर बने भी तो छोटा बने, और बड़ा बनेगा तो इसका कोई भी रूप पब्लिक यहाँ का इख्तियार कर सकता है। ठीक है, बांध नहीं बने को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। एक वक्त था, लगातार वो 50 साल से लोग देख रहे, उससे पीछे भी देख रहे होंगे, जो हिस्ट्री मुझे पता है। बाढ़ लगातार हावी है यहाँ पर सीमांचल में। सीमांचल को बनाने के लिए, सीमांचल को बचाने के लिए अगर सरकार एक बांध लेकर आती है, उसका आप लोग विरोध कर रहे हैं, तो क्या सरकार आप लोगों की जो मांग पूरी करेंगी? बहुत धन्यवाद है नेहा जी, आपने सरकार तक इतना बात पहुंचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद है। और मैं ये कह रहा हूं और हमारे जनता यह कहना चाहता है कि यह जो महानंदा नदी जो सरकार का योजना जो बना है, इसमें हजारों पंचायत, हजारों घर यह नदी के कटाव में चले जाएगा। और जब नदी के कटाव में चले जाएगा तो सरकार को क्या चाहिए? सरकार को चाहिए क्या? यहाँ तो जनता सरकार पर निर्भर है और सरकार को यही चाहिए कि सारा जनता को नदी में बहा दे।
क्या जनता सरकार को यही चाहिए कि बांध बनवा करके सब बेघर हो जाए? क्या सरकार को यही चाहिए कि यहाँ शिक्षा नहीं हो, सब मजदूर हो, सब बालू फाके, सब रोड पर चले जाए? क्या सरकार का यही नीति है? मैं सरकार से कहना चाहता हूँ नेहा जी, और आप सरकार से ये बात पहुंचाइए कि हमारा जनता कैसे खुश रहेगा, कैसे शांति रहेगा, कैसे शिक्षा होगा, कैसे यह विकास होगा। यह नदी और बांध बनवाने से कोई लाभ यहाँ की जनता की नहीं है। यहाँ बिगाड़ हजारों करोड़ों एकड़ की जमीन की बर्बादी होगी और सारा लोग यहाँ पानी से भरा रहेगा, उसका कोई देखने सुनने वाला नहीं है। ना सरकार कभी मुआवजा दिया है और नहीं देगा। ऐसे बहाना फुसका करके ऐसा काम करेगा, सारा जनता मेरा नदी के बहाव में चला जाएगा। इससे मैं सरकार से यह कहना चाहता हूँ, अगर जान मारना है, ऐसे करना है तो यह देश से या राज्य से हम लोग को भगा दे। चलिए, सीमांचल पूछेगा सवाल के जरिए मैं बार बार यही सवाल पूछती हूँ कि आखिर सीमांचल से लोग पलायन क्यों करते हैं, आखिर सीमांचल में गरीबी क्यों है। आपने सुना होगा देश का पहला जिला है अररिया, जो सबसे ज़्यादा गरीब जिला माना जाता है, और सीमांचल उसी में है। यानी अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज आप चलें तो हर जगह आपको तबाही नजर आएगी। बाढ़ का महीना आते ही यहाँ के लोगों की रूह जो है वो कांपने लगती है। लोग सोचते हैं कि अब इस साल जो घर टूटेगा, अब घर कहाँ बसाएंगे। रोड पर जाते हैं लोग, रोते हैं, तड़पते हैं, लेकिन राजनीति करने वाले लोग, राजनेता जो होते हैं, वो एक पैकेट मूढ़ी, पाव भर मूढ़ी देकर चले जाते हैं। रहने के लिए ना घर होता है इन लोगों के पास, खाने के लिए ना कुछ सामान होता है इनके पास, सोने के लिए ना कोई जमीन होती है, ना जगह होती है। तो कहीं ना कहीं सीमांचल को राजनीतिक तौर पर ठगा जाने का काम हमेशा किया गया है। लेकिन बाढ़ की वजह से लोग जो परेशान हो रहे हैं, अब सवाल बांध का आने वाला है। क्या बांध से लोग यहाँ पर खुश हैं या नाखुश हैं? हालांकि मुझे 80% लोग जो नजर आते हैं वो नाखुश हैं। उनका मानना है कि जमीन की तबाही और बर्बादी है, जो लोग यहाँ पर हैं उसकी आबादी जो है वो आबादी कहीं ना कहीं यहाँ पर खत्म हो जाएगी, रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी अगर महानंदा बेसिन को बनाया जाता है। आप क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं कि जो बांध को बनाया जा रहा है, चौड़ीकरण किया जा रहा है, इतना लंबा करने के बाद वो क्या होगा कि आवाम डूब के मर जाएगी, न जमीन रहेगा न लोग रहेंगे बचेंगे। अगर मारना ही है, डुबाकर मारना तो पहले ही मार दे, इंजेक्शन जहर का इंजेक्शन दे दे, सबको मार दे, या हिंदुस्तान में भगा दे, समुद्र में फेंक दे। ऐसे मारने से क्या होगा? रोने से, बार बार रोने से, बाप के सामने बेटा रोएगा, बेटा के सामने बाप मर के डूब के मर जाएगा, जमीन बर्बाद हो जाए, खाने को नहीं मिलेगा, सब भिखारी के लिए सब यूपी दिल्ली चले जाएंगे सब आदमी। अभी ऐसे ही बिहार के लोग भिखारी बने हुए हैं, दिल्ली पंजाब खटते रहते हैं, बगैर दिल्ली पंजाब से किसी गुजारा नहीं होता है। मोहम्मद भंजन आजमगढ़ में रोड चौड़ी किया या नदी चौड़ी किया है, मगर नदी किनारे चौड़ीकरण किया, रोड बना दिया दोनों तरफ, पानी कहीं नहीं जाता है, सिर्फ नदी पानी आता है। खूस आबादी है, अच्छे लोग वहाँ के हैं, मगर यहाँ बिहार में क्या कर रहे हैं? सब आवाम को डुबा के मारने वाले हैं। जब बाढ़ का मौसम आएगा, जब बारिश का मौसम आएगा, देखने वाले देखिए कितना आदमी डूब कर मर जाता है, कोई पूछने वाला नहीं होता है, घर किसी को नहीं रहता है, दिल्ली चला जाता है कमाने के लिए, बीवी बच्चा कहाँ कहाँ टपला खाती रहती है, न इज्जत, न आबरू का, न खाने का कोई ठिकाना नहीं रहता है। सरकार से गुजारिश है हम लोगों की जान और माल की हिफाजत करे और उनके जिस तरह से उनकी हिफाजत हो वो काम करे। चलिए, बांध नहीं बनना चाहिए इन्होंने तय कर लिया है। एक तरह से देखा जाए तो अल्टीमेटम दिया जा सकता है। और कौन बोल सकते हैं यहाँ पे? जरा बोलिए, कौन है? समिति जी कौन है? आइए सामने आइए, सामने आइए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सफील। सफील जी, ये बताएं कि बांध को लेकर आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध लगातार जारी है कि बांध नहीं बनना चाहिए, आपका क्या मानना है इस पर? हमारा मानना है, मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि झमटा पंचायत में मैसा कोल घाट में ये बांध नहीं बनना चाहिए। इससे नुकसान होने वाला है, पूरे गांव नुकसान होगा, पूरी ज़मीन नुकसान होगी। ऐसा हमको नहीं चाहिए, ये बांध नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। अगर सरकार बनाए तब क्या करेंगे आप? तब हम लोग लाठी उठाएंगे, विरोध करेंगे, रोड पर जाकर सोएंगे, रोड पर बैठेंगे, भूखे प्यासे मरेंगे, उसका विरोध करेंगे, विरोध करेंगे। चलिए, सरकार की गुंजाइश लगता है यहाँ पर नहीं होने वाली है। ई बांध से हम लोग को बहुत नुकसान है और ई बांध नहीं होना चाहिए। नदी का गहराई होना चाहिए, नदी का किनारे जो बांध है होना चाहिए, किनारे किनारे। क्या कभी आप लोगों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है इन मसले को? लोग दिए हैं कि डीएम को दिए हैं, सबको दिए हैं, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक। लेकिन ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हम लोग अगर सरकार नहीं मानेगी तो इसका विरोध करेंगे। विरोध करेंगे? हाँ, विरोध करेंगे। क्या रास्ता नजर आता है आप लोगों को? रास्ता क्या, अभी
नदी को खुदवा करके बस, हाँ वही नदी को खुदवाए, गहराकरण के। यहाँ पर ओवैस साहब, कभी यहाँ पर टीम आई है सर्वेक्षण के लिए? यहाँ कोई टीम नहीं आई है आज से 1 साल पहले। उसके बाद भी डीएम साहब को लिख के हमने दिया है कि बांध नहीं, बांध का जो नदी का जो मूल स्वरूप है, नदी को स्वरूप में लाया जाए, उसकी चौड़ाई बढ़ाई जाए और गहराई को बढ़ाई जाए। इस संबंध में सीएम साहब के यहाँ भी हमने सीएम सेक्रेटरी में भी लिख के दिया है, जिसका बारकोड भी मेरे पास मौजूद है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई कहीं से नहीं हो रही है। हो सकता है कि इसमें धरना प्रदर्शन स्टार्ट होगा। जनवरी के लास्ट में दिल्ली जाऊंगा, मैं पीएमओ को भी लिख के दूंगा कि नदी जो भी है, नेपाल साइड से जो भी नदी आ रही है, उसके अंदर में बालू आता है और वो अपने मूल स्वरूप को छोड़ चुका है। नदी नाला में तब्दील हो गया, चाहे वह परवान हो, चाहे बकरा हो, या कनकई हो, या महानंदा हो, या जो भी नदी, या गंगा तक। पटने के अंदर में आप जाएंगे तो गंगा नाला में तब्दील हो गया है। पानी का स्टोरेज क्षमता अब उसके पास रही नहीं। अगर इंसानियत को बचाना है, मनुष्य को बचाना है, पानी की समस्या से लोगों को 50 साल के बाद यहाँ इस इलाके में पानी पीने का समस्या नहीं हो। स्रोत पानी का 2 फीट नीचे जा चुका है, यहाँ 2 फीट नीचे जा चुका है। देख रहे हैं खेती देख रहे हैं, सामने दिखाइए, ये किस चीज की खेती हो रही है सर? मक्का की खेती हो रही है। आप सामने दिखाएं, मैं दिखाती हूँ आपको, जरा कैमरा से साइड हो जाए आप लोग। ये जमीन पूरी तरीके से आप देखेंगे, ये पूरी जमीन जो है वो नदी की जमीन है और आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग खेती करने पर बेबस है, लोग खेती करने लगे हैं। अगर ये ज़मीन वहाँ से पूरी तरीके से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत चौड़ाई है नदी की। जो चौड़ाई मैं आपको दिखा रही हूँ, उस चौड़ाई में जो नदी अब आप देखेंगे एक नाला में तब्दील हो चुकी है। ज़रा सामने पैन कीजिए, कैमरा साइड हो जाइए, ये कैमरा पैन करके मैं दिखा रही हूँ आपको। देखिए अब नदी जो है इतनी चौड़ी नदी है सर, मुझे लगता है 100-200 एकड़ की ज़मीन होगी, 100 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन होगी। लेकिन अब नदी जो तब्दील हो गई वो आपको मैं दिखाती हूँ, ये किनारा आपको दिखाते हैं। और जिसकी वजह से बाढ़ आने का जो सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा कारण अगर देखा जाए यहाँ पर यानी सीमांचल में, तो वो ये है कि पूरी तरीके से नदियाँ सूख गई हैं और धरातल पर जो है वो सिर्फ ये नदी बह रही है, जिसमें पानी भी आप कम नज़र आ रहा है।